माँ कैसी है? दवाई दी है हमने, 2 घंटे के बाद फिर से देनी है। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या बात है करण? गुस्सा आ रहा है अपने आप पे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। माँ के साथ जो कुछ भी हुआ, संस्कार के साथ जो कुछ भी हुआ, सब मेरी गलती है। हर बार तुमने मुझे बताने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारी बात का यकीन ही नहीं करता। इसमें आपका कोई दोष नहीं है करण। वो हालात ही कुछ ऐसे थे। उन हालातों में कोई और भी होता तो वही करता। करण हमें अब सब कुछ भूलकर सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है। जैसे बचपन में माँ ने आपका, विमल भैया, वीर भैया, कनिका, आप सबका ख्याल रखा, अब हमारी बारी है। हमें माँ का बच्चों की तरह ख्याल रखना है। वैसे भी सब कहते हैं ना, माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं बिल्कुल बच्चे जैसे हो जाते हैं। हम उनका ख्याल रखेंगे, यही हमारी जिम्मेदारी है। और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगी, तुम देखना, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। माँ। हाँ माँ। आभा, समधन जी की तबीयत कैसी है? वो होश में आई क्या? जी होश तो आ गया है माँ, पर उन्हें कुछ याद नहीं है। बचपन की कुछ बातें याद है और बच्चों के जैसा बर्ताव कर रही हैं। आभा, बेटा तुम हिम्मत मत हारना। हम कल ही आके तुमसे मिलते हैं। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? जी माँ, रखते हैं। सब ठीक है? करण, देखिए, हमने आपके लिए आपकी फेवरेट खीर बनाई है, जैसे माँ बनाया करती थी। हाँ दो, मैं खाना चाहता हूँ। और जानते हैं, इसमें आपकी फेवरेट किशमिश डाली है हमने। आपको बहुत पसंद है ना? बहुत पसंद है, मैं इसे पूरा खाऊंगा। दो। चखे देखिए कैसी बनी है। ये तो बहुत अच्छी है, मैं पूरी कटोरी खाना चाहता हूँ। दे दो। अच्छा, आप जानते हैं, सबसे पहले ये खीर जो फिनिश करेगा उसे एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगी। वो गिफ्ट तो मुझे ही मिलेगा। दो। सरप्राइज गिफ्ट। गिफ्ट पता है? जी मिलेगा। मैं फर्स्ट आऊंगी। अरे लाइए, हम खिला देते हैं। लीजिए, आराम से। थैंक्स करण। आपने हमें बताया कि माँ को खीर पसंद है। मैं जानता हूँ माँ के खाने को लेके तुम कितना परेशान रहती हो आभा। संस्कार।
बेटा, प्रतिभा जी की जान बचाकर तुमने अपनी पिछली सारी गलतियों का प्रायश्चित कर लिया। चाचा जी, आपने मुझे माफ कर दिया। मेरे लिए इससे खुशी की बात और क्यों हो नहीं सकती। तो सिर्फ इस बात का है कि इस वक्त मैं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देख सकता। लेकिन एक बात और है जिसका बोझ अब मैं सह नहीं सकता, और ये बोझ तब तक नहीं हटेगा जब तक मैं सानिया को बता नहीं देता कि जिस इंसान से वो इतना प्यार करती है, जिस इंसान की वो इतनी सेवा कर रही है, वही उसके पिता की मौत का जिम्मेदार है। संस्कार, आप क्या सोचने लगे? आप दूध लीजिए ना। मैं सोच रहा था इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। ये सजा मुझे मिली है मेरी गलतियों की, मेरे पापों की। केस तैयार करना है, मैं निकलता हूँ। कहाँ जाना है? मैं करूंगी। माँ, पापा ऑफिस जा रहे हैं। प्रतिभा, मैं काम खत्म करके आता हूँ। प्रशांति गार्डन ले चलूँ ना? प्रशांति गार्डन। माँ, हम आपको ले जाएंगे। नहीं होगा, इन्हें मैं ले जाऊंगा। ठीक है, पापा आपको प्रशांति गार्डन्स ले जाएंगे, पर सबसे पहले आपको नाश्ता फिनिश करना होगा। नहीं, प्रतिभा, मैंने पूरा नाश्ता खत्म करना, मैं काम खत्म करके आता हूँ, फिर हम चलेंगे प्रशांति गार्डन्स। फिर अगर तुम्हारा नाश्ता हो गया तो आओ मेरे साथ। हाँ, बैठो। ठीक है, पूरा नाश्ता खत्म करना। आभा, वो मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, तो कुछ पैसे चाहिए, तिजोरी की चाबी दे दो। चलिए भाभी, हम आपको पैसे निकाल कर दे देते। क्यों? अब मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है तुम्हें? कि तुम चाबियां भी मुझे नहीं दे सकती? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है? बात भरोसे की नहीं है शैली, बात जिम्मेदारी की। दादी माँ ने तिजोरी की जिम्मेदारी आभा को दी, तो उसे अपनी जिम्मेदारी निभाने दो। तुम्हें पैसे चाहिए ना? जाओ आभा के साथ जाओ और जाकर पैसे ले लो। विमल भैया, माँ। आभा, इफ यू डोंट माइंड, तुम्हारे सामने तो तिजोरी खोल सकती हूँ ना? अरे भाभी, आप बड़ी बहू हैं, लीजिए। एक मिनट। सच, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, और इस घर की जिम्मेदार बहू के हाथ में ही ये चाबियां होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जी माँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।